स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा जो वीडियो है ये मेटलर्जी पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाके देख लीजिएगा पार्ट 1, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। हमने अपने लास्ट वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ ओर पे खत्म किया था। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब मैंने क्या बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ओर को इनिशियल स्टेज तक प्यूरिफाई करना, मतलब कि 80 to 85% इम्प्योरिटीज ओर से हटाना। ठीक है, हमारे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि थर्ड प्रोसेस हमारा होता है कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन ऑफ ओर मीन्स कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन ऑफ ओर मीन्स मेटल को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। मेटल को मेटल ऑक्साइड में हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि इससे हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं। देखिए, एक मेटल को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारा होता है रोस्टिंग, ठीक, और एक हमारा होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ठीक है। देखिए, हमारा रोस्टिंग में क्या होता है, अगर हमारे पास सल्फाइड का ओर है, अगर हमारे पास सल्फाइड का ओर है, किसका ओर है अगर हमारे पास सल्फाइड का ओर है तो हम रोस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कार्बोनेट का ओर है तो हम लोग कैल्सिनेशन यूज करेंगे। मतलब अगर हमारे पास सल्फाइड का ओर है, अगर जो ओर है वो हमारा सल्फाइड का है, ठीक, तो हम रोस्टिंग यूज करेंगे, और कार्बोनेट का है तो कैल्सिनेशन। अब समझ में ये नहीं आता सब लोगों को कि सल्फाइड कैसे पहचाने, भूल ना जाए एग्जाम में कि रोस्टिंग में क्या था, सल्फाइड था कि कार्बोनेट था। तो एक तरीका जानिए, रोस्टिंग एस, सल्फाइड जानिए। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, रोस्टिंग में एस है तो एस से सल्फाइड, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था क्लास 10 में जब था। और सी से कार्बोनेट, सी से कार्बोनेट, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। रोस्टिंग सल्फाइड, कैल्सिनेशन कैल सी, कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर सल्फाइड का हो रहा है तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट का हो रहा है तो कैल्सिनेशन। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जिंक सल्फाइड का होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड का होता, और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था। क्या था हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक, हमारे पास जिंक सल्फाइड का हो रहा है। अब हमें क्या बनाना है? हमें जिंक ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पूरे में ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कि हमें इसमें ऑक्सीजन यूज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन यूज करेंगे। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, तो हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस ही करें। ठीक है, हम आपको सिंपल बता रहे हैं। जिंक सल्फाइड था। ठीक है, हमने ऑक्सीजन तो यूज किया क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें मेटल ऑक्साइड मीन्स हमें जिंक ऑक्साइड बनाना है। हमारे पास ऑक्सीजन पहले से इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमने ऑक्सीजन को लिया और हमने हीट किया। ये हीट करने का क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमारे पास क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और एसओ बन गया। ठीक है, मैंने पहले से किया है, कर लीजिएगा। बस यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का यूज था। ठीक, अब आइए देखते हैं कैल्सिनेशन। देखिए, हमें क्या बताया कि इसमें क्या होता है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने। ठीक है, अब इसमें बताइए कि अगर इसमें हमको कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो क्या हम इसमें ऑक्सीजन फिर और डालेंगे? जब इसमें हमारा इस कंपाउंड में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब इस कंपाउंड में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम दूसरा ऑक्सीजन क्यों डालेंगे? दूसरा ऑक्सीजन क्यों डालेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम बस सिंपली हीट करेंगे और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड निकल आएगा और इधर हमारा CO2 बन जाएगा। तो देखिए, हमारा मेन मोटिव क्या है, मेटल ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड दोनों बन रहा है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन नहीं था तो हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा जिंक ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमें ऑक्सीजन को, हमें कैल्शियम इसमें इसी कंपाउंड में से हमें कैल्शियम ऑक्साइड निकालना था, तो हमने हमारी ऑक्सीजन की जरूरत थी नहीं, तो हमने सिर्फ हीट कर दिया और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड निकल आया। अब दोनों में एक कॉमन बात भी है। कॉमन बात यही है कि दोनों हमारा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल से मेटल ऑक्साइड। ठीक, एक और हमारा है
कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारा जो ओर था, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए, या सॉरी माफ कीजिएगा, मॉइस्चर प्रेजेंट है, सॉरी। अगर हमारा जो ओर है, ठीक है, वो कहीं बाहर रखा था तो उसमें मॉइस्चर आ गया, ठीक है, मॉइस्चर, जब मॉइस्चर आ गया तो भाई उस मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हीट कर दिया है, और जब हीट करेंगे तो मॉइस्चर अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने हीट किया यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए हमारा ओर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है, जब मॉइस्चर प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारा ओर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो अगर हम हीट करेंगे तो हमारा मॉइस्चर क्या होगा, उड़ जाएगा। और यही दोनों में सेम है, यहाँ भी हीट कर रहे हैं, यहाँ भी हीट कर रहे हैं, तो अगर मॉइस्चर होगा दोनों में तो उड़ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा था कुछ थर्ड प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ ओर। अब हमारा आते हैं फोर्थ प्रोसेस पे। देखिए मैंने आपको कहा था कि हमें मेटल चाहिए, मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए। हमने मेटल को मेटल ऑक्साइड में इसलिए चेंज किया क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। हमारा मेटल ऑक्साइड तो हो गया, मेटल ऑक्साइड तो हमारा बन गया। अब हमको क्या चाहिए, हमें सिर्फ मेटल चाहिए। तो अब चौथा कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन, ठीक। हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। देखिए किसी मान लीजिए हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब हम ऐसे यहाँ पे क्या लिखें, कि यहाँ से कॉपर से ये ऑक्सीजन भाग जाए, कि कॉपर से ऑक्सीजन हट जाए, तो ऐसे यहाँ पे क्या वर्ड लिखे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी मतलब कोक। जो कोक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो आपका कोक के साथ चला जाएगा, मतलब सीओ बन जाएगा, और आपका कॉपर मीन्स आपका मेटल, ठीक है, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। हमारा कॉपर ऑक्साइड था, कोक कोक की टेंडेंसी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा कोक ने क्या किया, कोक ने रिडक्शन किया, मीन्स ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, तो मेटल जो हमारा था वो ऑक्सीजन से फ्री हो गया, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा में मान लीजिए कॉपर और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है, तो ये CO2 बना लेगा, और आपका मेटल मीन्स कॉपर आपका निकल आएगा, ठीक है। एक और स्टेप है निकालने का, ठीक, H2 ले लो। H2 की जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो H2O बन जाएगा और हमारा कॉपर निकल आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर निकल आया, कॉपर मीन्स मेटल हमारा अलग हो गया, और जो हमारे वो थे ऑक्सीजन थी वो अलग हो गई। देखिए ये तीनों क्या काम किए हैं सर, ये तीनों ने क्या किया है, ये तीनों ने काम सेम किया है, ऑक्सीजन को मेटल से या फिर कॉपर से हटाया है। इन तीनों ने काम सेम किया है, मेटल को ऑक्सीजन को मेटल से हटाया है, ठीक है। हम एक और यूज कर सकते हैं अमोनिया, ठीक है, हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है ना यार, हर आदमी का जिस तरह हर आदमी का टेस्ट अलग होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, तो वैसे हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही जोड़ है। देखिए क्या है, जो हमारा ये 3 फॉर्मूला है, ठीक, जो हमारा ये 3 फॉर्मूला है वो हमारा सिर्फ ये 3 है जिससे हम लोग ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं मेटल से। ये सिर्फ 3 में यूज होता है, 3 मेटल में यूज होता है। ये यूज होता है सिर्फ कॉपर में, लेड में और आयरन में, ठीक है। ये सिर्फ ये मतलब ये तीनों प्रोसेस, अमोनिया भी, ये चारों प्रोसेस जो होता है हमारा, वो चारों के चारों सिर्फ यही 3 एलिमेंट में, यही 3 मेटल में लगते हैं। इसी से लेड ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, जहां भी आपको ये 3 एलिमेंट दिखे, कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो आप ये 4 में से कोई भी लगा के आप ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, सिर्फ यही 3 मेटल आप ये 4 यूज कर सकते हैं, इसी के साथ आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा जिंक ऑक्साइड है, ये एक तरह से एक्सेप्शन समझ लीजिए, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड से हम, अगर हमें जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज करेंगे एलिमेंट, जो है हमारा कोक, ठीक है। अगर हमको जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना है और ऑक्सीजन को अलग करना है,
तो हम सिर्फ कोक यूज कर सकते हैं। तो हम जिंक के साथ क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ कौन, एक एक्सेप्शन समझ लीजिए, ठीक है, एक एक्सेप्शन के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपका यहाँ कोक यूज होगा और इसी कोक से आपका ऑक्सीजन निकलेगा, और कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, कोई भी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को नहीं निकाल पाएगा सिवाय कोक के। तो हमारा CO अलग हो गया और जिंक हमारा अलग हो गया, ठीक है। ये तो हमारी बात होगी जिंक की। अब आइए और थोड़ा बात करते हैं, डिटेल में जाते हैं। देखिए जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर मीन सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये जो सिल्वर ऑक्साइड मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, इसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो बहुत लेस स्टेबल होता है। क्या होता है हमारा, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो इनकी जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो होता है वो बहुत लेस स्टेबल होता है। तो अगर उसको हम जरा सा हीट कर देंगे तो हमारा सिल्वर और मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हमें इसमें कोई कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ किसी टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ सिल्वर की, वो बहुत लेस होती है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत लेस स्टेबल होता है। अगर आपकी भाषा में कहें तो बहुत ही वीक बॉन्ड समझ लीजिए एक तरह से, के पीछे बहुत वीक बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल फॉर वीक, बहुत वीक बॉन्ड है, तो क्या होगा, कोई हमें कोक लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा हीट कर देंगे और लेस स्टेबल है, देखो ऑक्सीजन क्या होगा, हमारा उड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको जरूरत नहीं है, बस हमको आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारा सिल्वर और मर्क्यूरी, सिल्वर और मर्क्यूरी के साथ ये होता है, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन, ठीक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, आप लोग को याद रहेगा एग्जाम टाइम, ठीक। तो हमारा सिल्वर और मर्क्यूरी के साथ ऐसा ही। अब आइए लास्ट देखते हैं कि लास्ट स्पेसिफिक रिएक्शन में कौन सा है। देखिए आपने अभी मेरे साथ सारे एलिमेंट देख लिए, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, ठीक है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, लेकिन आपने सर ये नहीं कहा कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब भी तो होता है जो हमारे एक्टिव केमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है। ये इनमें से लोग कैसे ऑक्सीजन को निकालेंगे, इतना जान लीजिए कि ये हमारे बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं। मैंने पहले भी कहा आपसे, ये हमारे बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारे बहुत हाई स्टेबल होते हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे K2O3, तो ये जो हमारा जो K2O3 है, ये हमारा कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, जिंक हीट करके ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस चाहिए, मीन्स कोई लार्ज प्रोसेस चाहिए, तभी इसमें से ये निकल पाएगा, तभी K2 अलग हो जाएगा और O3 माइनस अलग हो जाएगा। तो कोई क्या होगा ऐसा, आपने आपको बताया है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक। कैसे, देखिए एक तरफ हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव की प्लेट लगा देंगे, एक तरफ हमारी नेगेटिव की प्लेट लगा देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे बीच का 30 वोल्ट का मान लीजिए, ठीक है, 40 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, ठीक है, कोई भी। पर यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा K2O3 है, तो K2 प्लस O3 माइनस, तो माइनस का जाएगा प्लस की तरफ और प्लस का जाएगा माइनस की तरफ, तो हमारा यहाँ पे K2 जमा हो जाएगा और यहाँ हमारा आके ऑक्सीजन जमा हो जाएगा। तो क्या होगा, दोनों अलग अलग हो गया, ऑक्सीजन भी अलग हो गया और मेटल भी अलग हो गया। तो क्योंकि जो ऊपर एक्टिव केमिकल सीरीज होती है ना, बहुत हाई स्टेबल होती है, जिसको हम लोग कोक से या हीट करके नहीं निकाल सकते, तो उसको हम सिर्फ एक ही प्रोसेस से निकाल सकते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। एक ही प्रोसेस से निकाल सकते हैं, वो हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो प्लेट लगाएंगे, एक पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और एक पॉजिटिव में चला जाएगा, एक नेगेटिव में चला जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा था रिएक्शन। अब आइए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि बहुत इजी है, तो है हमारा प्यूरिफिकेशन। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन मीन्स, प्यूरिफिकेशन भी होता है, ये हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, या कोई आपका मोबाइल है, ठीक है,
आपको मोबाइल में कोई मेटल यूज करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक, कोई कॉपर यूज करना है, मान लीजिए कॉपर यूज करना है, ठीक है। अब वो कॉपर मान लीजिए जो हमारा रिडक्शन ऑफ आखिरी, देखिए इसके पहले हमारा आखिरी प्रोसेस क्या था, रिडक्शन था, ठीक है। तो उसमें हमने कहा कि उसमें हमें ऑक्सीजन है, तो मान लीजिए वहां से हमें कॉपर मिला, ठीक है। ये कॉपर जो है हमारा 95% प्योर है, ठीक है, लेकिन 4% अभी भी 5% अभी भी इम्प्योरिटीज बची हुई है, ठीक है। अगर ये इम्प्योरिटीज, ये मेटल आपके फोन में लग गया या फिर आप एयरक्राफ्ट में लग गया और 5 या 4% इम्प्योरिटीज बची रही, तो आपका फोन तो खराब हो जाएगा। तो उसी 4% इम्प्योरिटीज, 5% से 4% इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम करते हैं प्यूरिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक मेटल है उसको हम लोग 99.9999% प्योर करते हैं, ठीक है। कैसे प्योर करते हैं? प्यूरिफिकेशन, किसी मेटल को प्योर करने के लिए एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रो वर्ड आपको लेके समझ में आ जाए होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस यूज होगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोलिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए मेरी चैनल पे, प्लेलिस्ट पे, तो मैंने वहाँ पे हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई कहाँ गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोलिसिस लेंगे, सॉरी इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हमें कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। हमें किसी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है कॉपर की, ठीक है। ये हमारा है एनोड, ये हमारा है कैथोड। हमने तो पिछले वीडियो में बताया, अगर इलेक्ट्रोलिसिस देखिए तो प्लीज जाके देखिए, समझ नहीं आएगा ये। पाओ NCR, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। मैं बहुत डिटेल में आ रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ा चुका आप लोग को, तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एनोड होता है वो हमारा इम्प्योर मेटल का बनता है, इम्प्योर मेटल का बनता है, और ये हमारा प्योर मेटल का बनता है, ठीक है। तो हम किसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, कॉपर की, फॉर एग्जांपल कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इम्प्योर कॉपर होगा। इम्प्योर कॉपर आया कहाँ से सर? इम्प्योर कॉपर हमारा कहाँ से आया? इम्प्योर कॉपर हमारा अभी जब हमने मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाला था, जो मेटल निकाला था वहां से, भाई ये इम्प्योर मेटल था, अभी प्योर तो है नहीं 100%, तो वो हमारा इम्प्योर मेटल है। और ये हमारा जो प्योर मेटल कहाँ से आया, ये हमारे पास रखा हुआ था, बना के रखा हुआ है, तो हमारा ये प्योर कॉपर है, ठीक है। और मैंने बताया है कि जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसके आयंस प्रेजेंट होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में, हमने कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। जो इम्प्योर कॉपर है वो टूट के सोल्यूशन में गिरेगा Cu2+ आयन के फॉर्म में, ठीक है। हम रिएक्शन में देते हैं, रिएक्शन एट एनोड। तो हमारा Cu है, ठीक है, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और Cu2+ आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में गिरेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं रह जाएगा, ठीक है, और Cu2+ के आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में गिरेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों रहेगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को खींचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं रह जाएगा और हमारी इंप्योरिटीज भी यहीं रह जाएंगी। इस प्लेट से क्या टूट के गिरेगा नीचे, Cu जो है वो Cu2+ आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में गिरेगा, ठीक है। और जब ये गिरेगा तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है वो घूम के यहाँ पे आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा घूम कहाँ पे, कैथोड पे वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा, ठीक है। और यही Cu2+ आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैथोड पे चिपक जाएगा, यही Cu2+ आयन कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चिपक जाएगा। तो आगे रिएक्शन में देखते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन एनोड है, ठीक, रिएक्शन है कैथोड लिख देते हैं। क्या होगा, क्या होगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक। एनोड पे हमेशा क्या होता है, पावर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारा कैथोड पे क्या होता है, NCR मींस R मींस रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ 5 प्रोसेस एक मेटल को प्योर करने के लिए
99.999%, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पास प्रोसेस। अब मेरी अगली वीडियो आएगी और उस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का, ठीक है। जो हमारा एल्यूमिनियम पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और मेरी पिछली वीडियो है इलेक्ट्रोलिसिस की, उसको जरूर देखिएगा अगर आप आपने नहीं देखी है, और मेटलर्जी पार्ट 1 भी देखिएगा अगर आपने नहीं देखी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आए हैं इस वीडियो पे देखने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं तो प्लीज पहले मेटलर्जी पार्ट 1 फिर ये देखिएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस देख लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखी देख लीजिएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। थैंक यू सो मच।